6 महीने पहले जब काजल की शादी राजन से हुई थी, तो वह मन ही मन हजारों सपने लेकर अपने पति के घर आई। शुरुआती दिनों में उसके सपने पूरे होते भी दिखे थे। उसके ससुराल वाले खाते पीते लोग थे और वहाँ कोई कमी नहीं थी। गरीबी में पली पड़ी काजल के लिए इतना होना बहुत था। उसे लगता था कि ससुराल आकर उसकी जिंदगी बदल गई है। उसकी गरीबी हमेशा के लिए पीछे छूट गई है। पर बीतते दिनों के साथ उसका यह सपना टूटने लगा था। काजल के मायके की जिंदगी गरीबी और तंग हाल से भरी जरूर थी, पर वहाँ उसकी इज्जत थी। जैसे ही वह 20 साल की हुई थी, उसके माँ बाप उसकी इज्जत के प्रति कुछ ज्यादा ही सचेत हो उठे थे। शादी के शुरू के दिनों में राजन का बर्ताव काजल के प्रति अच्छा था। उसके सास ससुर भी उसका ख्याल रखते थे, पर आगे चलकर राजन का बर्ताव काजल के प्रति कठोर होता चला गया। राजन कपड़े का कारोबार करता था। उसे अपने कारोबार में 50,000 रुपए का घाटा हुआ। उसे महाजन का उधार चुकाने के लिए अपने एक दोस्त से 50,000 का कर्जा लेना पड़ा। रजत नाम का यह दोस्त जब राजन से अपने पैसे मांगने लगा, तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतने रुपए कहाँ से लाए ताकि अपने दोस्त के कर्ज से छुटकारा पा सके। उसने इस बारे में गहराई से सोचा और तब उसे लगा कि उसकी पत्नी ही उसे इस कर्ज से छुटकारा दिला सकती है। अपनी इस सोच के तहत राजन ने काजल से बात की और उससे कहा कि वह अपने माँ बाप से 50,000 रुपये मांग लाए। पर जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल से हो, पता तो हो, वहाँ इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाता। ठीक है, राजन उदास लहजे में बोला, पर मेरे पास एक और तरीका है। काजल मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास रूप और जबानी की दौलत तो है। मैं इसी का इस्तेमाल करके पैसों का इंतजाम करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? राजन तेज आवाज में बोला, मैं बकवास नहीं, बल्कि सच कह रही हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई पति अपनी पत्नी की इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, पर मैं कर सकती हूँ। काजल कुटिल आवाज में बोली, क्योंकि पैसा पहले है और पति बाद में। उनकी स्कीम के अनुसार रात के तकरीबन 10 बजे राजन लौटा तो उसके साथ उसका वह दोस्त रजत भी था, जिससे उसने कर्ज लिया था। राजन अपने दोस्त रजत को लेकर अपने बेडरूम में गया। उसने काजल से कहा कि वह उसके और उसके दोस्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करे। आधे घंटे बाद जब काजल उनका खाना लेकर बेडरूम में पहुंची, तो दोनों शराब की बोतल खोले बैठे थे। काजल खाना लगाकर एक और खड़ी हो गई। शराब पीने के साथ साथ वे दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय रजत रह रहकर काजल को बड़ी कामुक निगाहों से देखने लगता था। जब वे लोग खाना खा चुके तो काजल झूठे बर्तन लेकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर बाद राजन ने आवाज देकर उसे पुकारा। काजल कमरे में बेड के पास खड़ी थी और राजन के साथ बैठा रजत उसे बड़ी कामुक निगाहों से घूर रहा था। काजल ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और राजन उठता हुआ बोला, काजल तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहने के बाद राजन जी से कमरे से निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पर वह कमरे में निकला था, घर से नहीं। राजन दरवाजे के पास अपने मोबाइल फोन के साथ छिपा बैठा था ताकि काजल और रजत के प्यार के पलों की वीडियो फिल्म बना सके। राजन के कमरे से निकलते ही रजत काजल से छेड़छाड़ करने लगा था। यह क्या कर रहे हो तुम?
काजल नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। तो मैं कैसे छोड़ दूं जाने मन, रजत बोला। बड़ी कोशिश के बाद तो तुम मेरे हाथ आई हो। कहे हुए उसने काजल को अपनी बाहों में भर लिया। रजत की इस हरकत से काजल पल भर को तो बौखला उठी, फिर उसकी बाहों में मचलते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी शिकायत अपने पति से करूंगी। पति कहकर रजत कुटिलता से मुस्कुराया। तुम्हारा पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? यह तो गले तक मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। सच तो यह है कि वह खुद चाहता था कि मैं तुम्हारी जवानी से खेलूं, ताकि उसे कर्ज चुकाने के लिए थोड़ी और मोहलत मिल जाए। नहीं, राजन ऐसे नहीं कर सकता। काजल अपने पति पर भरोसा करते हुए बोली। तुम्हें यकीन नहीं आता? रजत उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तो खुद जाकर दरवाजा चेक कर लो। तुम्हारे पति ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। नहीं कहकर काजल दरवाजे की ओर भागी, पर शराब और वासना के नशे में जोश में आए एक मर्द से एक औरत कब तक बचती। रजत ने झपटकर उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर उछाल दिया। अब काजल संभलती हुई उस पर सवार थी। ऐसा करते हुए यह बात रजत के सपने में भी न थी कि उसका यह मजा आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। रजत के जाने के बाद जब राजन कमरे में आया तो नकली गुस्सा और अपमान से भरी काजल को बोली, कैसे पति हो तुम? पति तो अपनी पत्नी की इज्जत की हिफाजत करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर तुमने तो अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। बदले में राजन मुस्कुराते हुए बोला, काजल, कुछ पल रजत के साथ बिताने के एवज में अब हमें उसके कर्ज से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके तीसरे दिन जब रजत अपने पैसे मांगने राजन के घर पहुंचा, तो राजन ने उसे अपने मोबाइल फोन में बनाई वह वीडियो फिल्म दिखाई। फिर उसे धमकाता हुआ बोला, रजत, अब तुम अपने पैसे भूल ही जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये वीडियो क्लिप पुलिस तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुमने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है। इसके बाद पुलिस तुम्हारी क्या गत बनाएगी, इसकी कल्पना तुम आसानी से कर सकते हो। रजत हैरान सा राजन को देखता रह गया। उसके चेहरे से खौफ झलकने लगा था। वह चुपचाप राजन के घर से निकल गया। इधर राजन ने उसके इस डर का भरपूर फायदा उठाया। इस वीडियो क्लिप को आधार बनाकर वह रजत को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठने लगा। रजत राजन की साजिश का शिकार जरूर हो गया था, पर वह भी कम शातिर न था। आखिर वह लाखों रुपए का कारोबार ऐसे ही नहीं चलाता था। उसने इस मामले पर गहराई से विचार किया और राजन के हथियार से ही उसे मात देने की योजना बनाई। अपनी योजना के तहत उस उंगली बार राजन उससे पैसे वसूलने आया तो रजत बोला, राजन, तुम कब तक मुझे यूं ही ब्लैकमेल करते रहोगे? आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो। तुम कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। मैं पैसे के अलावा और किसी का दोस्त नहीं। अगर मैं पैसे कमाने का इससे भी बड़ा जरिया तुम्हें बता दूं, तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? क्या मतलब? राजन की आंखों में लालच की चमक उमड़ी। मेरी नज़र में एक करोड़पति है जिसकी कमजोरी खूबसूरत और घरेलू औरतें हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम काजल को उसके पास भेज दिया करो। इससे तुम हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हो।
लालच के चलते काजल और राजन रजत द्वारा फैलाए जाल में फंस गए। अब रजत ने उस आदमी के साथ काजल के रंगीन पलों की वीडियो क्लिप बना ली और एक शाम जब पति पत्नी उसके पास आए तो यह फिल्म उन्हें दिखाई। फिर रजत बोला, मैं जानता था कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, सो मैंने यह खूबसूरत वीडियो क्लिप बनाई है। अब अगर तुमने भूलकर भी मेरे घर का रुख किया तो इस वीडियो फिल्म के जरिए मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी देह धंधा करती है और इसकी आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करती है। तुम इससे उसकी मदद करते हो। तुम न सिर्फ उसके दलाल हो बल्कि एक ब्लैकमेलर भी हो। यह सुनकर पति पत्नी के मुंह से बोल न फूटे। वे हैरान होकर रजत को देखते रहे, फिर अपना सा मुंह लेकर उसके घर से निकल आए। हेलो दोस्तों, ऐसी ही प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेलोडी स्टूडियो।